सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कम से कम टाइम में इंग्लिश ग्रामर पर तगड़ी कमांड कैसी बनाई जा सके। आज आपको मैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच बता रहा हूँ, एट द सेम टाइम कुछ फ्री सोर्सेज भी बता रहा हूँ जहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए हेल्पफुल है जो किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है या इन जनरल वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो कि ज़्यादातर बच्चों की जो इंग्लिश ग्रामर है वो इम्प्रूव क्यों नहीं हो पाती है। अब उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं है कि वो रूल्स को रटते हैं, कॉन्सेप्चुअली नहीं समझते, बल्कि एक और बहुत बड़ी गलती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं और बिगिनर्स तो सबसे ज़्यादा करते हैं। वो ये है कि वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ। और ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ना एक बात फिट है कि मुझे इंग्लिश ग्रामर का एक एक रूल आना चाहिए, मुझे हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर मुझसे एक भी छूट गया तो मैंने मेहनत नहीं की, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई आप एक बात ना अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ ना कुछ तो पक्का ज़रूर छूटेगा। आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो, और ना ही एक राइट अप्रोच है इंग्लिश में बढ़िया स्कोर करने की या किसी भी एग्जामिनेशन में बढ़िया स्कोर करने की। आप सबसे पहले अपने आप से तसल्ली से बैठ के एक सवाल पूछो कि आपका एंड गोल क्या है, आपको चाहिए क्या। आपको स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगा के एग्जाम क्रैक करके जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए। देखो, अगर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए तो कितना भी डिटेल में चले जाओ, कोई एंड नहीं है उस चीज़ का। लेकिन अगर सिलेक्शन लेना मेन गोल है तो ये बात आपको समझनी होगी कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसमें से प्रायोरिटी किसको देनी है, क्योंकि सभी चीज़ों को आप इक्वल टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं। और मैं यहाँ गलती बच्चे की भी नहीं मानता, क्योंकि बच्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि मेरी तरफ से ना मेहनत में कमी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ, जितना मैं ज़्यादा पढ़ूंगा मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसका ये थॉट प्रोसेस रहता है। लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लो कि सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, रेलिवेंट पढ़ने से होता है। अब रेलिवेंट क्या है आगे चल के इसके बारे में बात करता हूँ, बट साथ साथ एक चीज़ और समझो कि जो रेलिवेंट आप पढ़ रहे हो उसकी खतरनाक लेवल की प्रैक्टिस भी चाहिए, मतलब उसी चीज़ की बार बार इंप्लीमेंटेशन। तो मैं आपको दो तीन बातें बता रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लैंग्वेज को, ग्रामर को जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हैं तो ध्यान से समझना चीज़ें। पहले प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर आपको सोर्सेज बताता हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस में इनिशियली आपको बेसिक्स कवर करने हैं। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है, मतलब आपकी नींव स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, और जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है भाई वो कुछ नहीं कर सकता, कितने मर्जी आप रूल्स पढ़ लो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। तो बेस में आपको सबसे पहले इंप्रूव करना है सेंटेंसेस और सेंटेंसेस की टाइप्स, ठीक है। उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक जो नॉलेज है वो सफिक्स के बेसिस पे भी होनी चाहिए और उनके फंक्शंस भी पता होने चाहिए। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी मेरी, सफिक्स की भी, फंक्शन की भी, तो आप इंप्रूव कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वर्ब को आइडेंटिफाई आप बहुत अच्छे से कर सकें। ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट दो दो चीज़ों का होता है, वर्ब का भी होता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी होता है। एक बार ये बेसिक नॉलेज आपकी अच्छी होगी ना, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ ये बात, बहुत बार ऐसे भी आपके सामने मौके आएंगे जब आपको सेंटेंस में कुछ भी नहीं पता होगा कि यहाँ क्या गलती है, फिर भी आपकी इंट्यूशन जो है इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप देखते ही बता देंगे कि यहाँ गलती है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो। अच्छा, सिर्फ बेस कवर करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे, बट पहले आपको बेसिक्स कवर करने हैं। बेसिक्स कवर हो जाएं उसके बाद आप टॉपिक्स को कवर करें। फिर सारे टॉपिक्स पढ़ें, टेंसेज हैं, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, सब पढ़ें। अब आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, इसमें भी पहले हर टॉपिक का बेस पढ़ना है, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने नाउन चैप्टर पढ़ा। अब नाउन में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या सारे एग्जाम में आ जाएंगे? बताओ मुझे, नहीं आ सकते हैं ना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि नाउन के सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं जिनके चांसेस हैं एग्जामिनेशन में आने के? ये कैसे पता लगेगा? यहीं शुरू होता है असली गेम, और वो हमें पता लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और इसी को बोलते हैं रेलेवेंट क्वेश्चंस। कि सारा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है जो ज़रूरी है, जो रेलेवेंट है। आपको प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपकी नज़रों के आगे, जो बार बार आ रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, उनको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उनको घोट के पी जाओ। 80% जो क्वेश्चन हैं आपको एग्जामिनेशन में यही देखने को मिलेंगे, 80%। अब आप सोच रहे होगे सर 20% क्या है? 20% आपको न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रीवियस ईयर से नहीं आता, 80% आता है, बट 20% न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट से कर सकते हैं या सैम्पल पेपर से कर सकते हैं।
बट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जनरली क्या करता है, पुराने क्वेश्चंस को लगाता रहता है, नए को लगाता नहीं है और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है। क्योंकि ऐसा भी ना हो कि आप पुराने टाइप के क्वेश्चंस लगा रहे हो और अपने आप को आप इल्यूजन में रख रहे हो कि हाँ मुझे आ गया, हाँ मुझे आ गया, और जरा सा भी कुछ नया आ जाएगा तो वहाँ आप पैनिक कर जाओगे, और एग्जामिनेशन में ये चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो अपने आप को पहले ही घर पे ही कुछ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोज कर दो, ताकि एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस आपका डाउन ना हो। और एक कोटेशन है, मुझे बड़ी पसंद है वैसे, मैंने अपने रूम में लगा रखी है, मतलब पेस्ट कर रखी है लिख के, गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। दोबारा बोल रहा हूँ, गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल, मतलब अपने आप को आप अनकंफर्टेबल चीज़ से कंफर्टेबल कर दो। ये नई चीज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है, रिजल्ट कम आता है शुरू में, है ना। तो जब रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा होता और मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अबे यार मज़ा तो आ नहीं रहा, कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा, दोबारा से पुरानी चीज़ों पे चले जाते हैं। करते हैं ऐसा, नहीं करते हैं? तो ये काम आपने नहीं करना है। पूरी पूरी कोशिश करनी है कि जितना आप कर रहे हो रेलिवेंट, उसके साथ साथ कुछ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस भी जरूर लगाएं। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के बाद आपको मिक्स क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप देखो जैसे नाउन चैप्टर आप पढ़ रहे हो और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको पता है ना कि जो एरर होगा वो नाउन से ही होगा। आप टेंस चैप्टर पढ़ रहे हो और टेंस चैप्टर के बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको पता है कि टेंस में ही आपको एरर ढूंढनी है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब मिसलेनियस या मिक्स क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, क्योंकि उसमें कहीं पे भी एरर हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है या किसी भी टॉपिक से हो सकता है। तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है हमारे लिए। इसलिए आपको मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में टॉपिक वाइज नहीं आते, मिक्स ही आते हैं। ये कहाँ से करनी है आगे चल के मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है भाई। उसके बाद अब देखो, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितना भी मैंने पहले आपको बताया, अभी इस पूरे प्रोसेस में जितनी चीज़ें कवर हो गई। उसके अलावा आपको रीडिंग स्किल्स पे फोकस करना है, क्योंकि रीडिंग स्किल्स हमारी लैंग्वेज की इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को डेवलप करती है, जिससे ग्रामर वाले क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे, एट द सेम टाइम जो बाकी दूसरे क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके सॉल्व होंगे। क्योंकि जब हम रीड करते हैं ना, उस टाइम हमें पता नहीं लग रहा होता कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा होता है। आपके साथ भी ये चीज़ होती होगी। जैसे मैंने काफ़ी बच्चों को बोला है कि आप रीड किया करो, वो कहते हैं सर कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, टाइम और वेस्ट होता है। आपको उस टाइम नहीं पता लग रहा क्या फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन जो लैंग्वेज होती है सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही होती है। वो जिसे आप इंट्यूशन, गट फीलिंग या अंदर की आवाज़ कहते हैं ना, वो एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड की ही आवाज़ है। क्योंकि आपने रीड कर करके लैंग्वेज का इतना डेटा फीड कर दिया अपने दिमाग के अंदर कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाता है कि यहाँ गड़बड़ है, या कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऊपर नीचे है, यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है। तो रीडिंग को आप अंडर एस्टिमेट मत करो। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता नहीं लगेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है, बट हो रहा होता है, और वो रिजल्ट जो है उसका आपको एग्जामिनेशन वाले दिन या मॉक टेस्ट में आपको दिखेगा, जब आपकी इंट्यूशन डेवलप हो चुकी होगी। अब रीडिंग से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड भी बनाई हैं। तो 2-3 वीडियोस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, जो मेन वीडियोस हैं जिसमें थॉरली मैंने एक्सप्लेन किया है रीडिंग को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है एनालाइज द क्वेश्चन। जो भी आपने प्रैक्टिस की, जितनी भी चीज़ें आपने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद आपको रिव्यू और एनालाइज भी करना है क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को जो छूट गए हैं या फिर जो आपसे गलत हो गए हैं। क्योंकि प्रैक्टिस करना ही सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिस करते टाइम जो गलतियां हुई उनको आइडेंटिफाई करके उनको इंप्रूव करना, ये भी प्रैक्टिस का पार्ट है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ये काम बहुत बोरिंग लगता है। तो अब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेगा, सीधी सी बात है। अभी तक हमने बात की प्रोसेस की, अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज की बात करें तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन होगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप सबसे नीचे चले जाइएगा। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर एसएससी, बैंक और डिफेंस एग्जामिनेशन। आप इसे ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद जो इनिशियल वीडियोस होंगी वो सारी गाइडेंस वाली वीडियोस हैं, रीडिंग कैसे इंप्रूव करें, वो गैप कैसे करें, लिसनिंग से इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। उसके बाद आपको एक बहुत खतरनाक वीडियो मिलेगी, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है ये। इसके अंदर वो सारा बेस मैंने पढ़ाया जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था, फंडामेंटल्स, सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप्स, फ्रेज, क्लोज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फंक्शन के बेसिस पे, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ये सारी चीज़ें अच्छे से थरली एक्सप्लेन की है। जैसे ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर आपको आगे चल के देखेंगे चैप्टर वाइज वीडियोस भी मिल जाएंगी। कंप्लीट टेंस चैप्टर मिल जाएगा, कंप्लीट प्रोनाउन है, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और एक एक चीज़ को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पढ़ाया है, कुछ रैंडम ऑर्डर में नहीं पढ़ाया है।
और हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझाया है, रटाया नहीं है, हर कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक देने की कोशिश की है कि ये है तो ऐसा क्यों है, रटवाया नहीं है उसे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर चैप्टर के बाद आपको 100+ एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड। इसके अंदर वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रखे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, आप इन्हें अच्छे से देखें और कवर कर लें चीज़ें। हर चैप्टर के मिल जाएंगे आपको 100+ क्वेश्चंस। जब ये कवर हो जाए, आपको लगता है कि थोड़े और क्वेश्चन चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, एक और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, एक और प्लेलिस्ट दिखेगी, और वो प्लेलिस्ट है आपकी कंप्लीट कोर्स इंग्लिश अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। अब आपने नाम सुना होगा इस बुक का, काफ़ी फेमस बुक है ये, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की, बहुत बच्चे पढ़ते हैं एरर्स के लिए इसे। इसके अंदर भी आपको हर चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी, इस प्लेलिस्ट के अंदर भी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की, और अच्छे से कॉन्सेप्चुअली मैंने हर एक क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से सॉल्व करवा रखा है। आप यहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं अपना बढ़िया तरीके से। जब एक बार ये कवर हो जाए तो उसके बाद आप किरण पब्लिकेशन की, थोड़ा सा यहाँ पे आपका पैसा खर्च होगा, किरण पब्लिकेशन की आप बुक मंगा लीजिए मिक्स प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये सारी वीडियोस टॉपिक वाइज हैं, लेकिन आपको मिक्स भी प्रैक्टिस करनी है, तो किरण पब्लिकेशन की मंगा लीजिए चैप्टर वाइज। आप बोलोगे चैप्टर वाइज, आप कह रहे हो कि मिक्स करना है, फिर आप चैप्टर वाइज मंगवा रहे हो सर बुक। चैप्टर वाइज का यहाँ मतलब ये नहीं कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, नहीं, चैप्टर वाइज का इस बुक में चैप्टर वाइज का मतलब है कि एरर्स एक अलग चैप्टर है, फिलर्स एक अलग चैप्टर है, समझे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक अलग है, आरसी अलग है, क्लोज टेस्ट अलग है, तो मिक्स क्वेश्चंस हैं इसके अंदर सारे, ठीक है। सारे आरसी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर, क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर, हर कैटेगरी मिल जाएगी। तो जो एरर्स वाला सेक्शन है उसके अंदर एरर्स जितने भी हैं वो मिक्स एरर्स हैं, तो मिक्स एरर्स की प्रैक्टिस आपको यहाँ से कर लेनी है। कॉन्सेप्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया वीडियोस से, जब आप इनको करेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपसे ऐसे बनता चला जाएगा, आप खुद देखिएगा। और रीडिंग स्किल्स अच्छी कर रहे हैं तो इंट्यूशन से तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन इंट्यूशन से भी उड़ा देंगे। क्लियर है जी। अब इसके अलावा एक और बहुत खतरनाक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाकी सारे बच्चों से आपको बहुत आगे ले जाएगी अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो। करना क्या है, न्यूज़पेपर में डेली के 10 से 15 मिनट निकालने हैं, डेली के 10 से 15 मिनट। अब इस 10 से 15 मिनट में करना क्या है, किसी भी पेज का कोई भी न्यूज़ आर्टिकल उठा लीजिए, किसी भी पेज से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उसके अंदर मान लो 10-15 सेंटेंसेज हैं, तो आप सेंटेंस को पहले ब्रेक डाउन कर लें कि सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4। उसके बाद हर सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री करवाने की कोशिश करें, कि सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करें, उस फिर वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढें कि सब्जेक्ट कहाँ है, कि सब्जेक्ट वर्ब से एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है कि नहीं है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है कि नहीं। हालांकि वो इंग्लिश सही होगी, उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी, बस ये लैंग्वेज की आपकी सेंस डेवलप करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूज़पेपर में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होते हैं, यस और नो। एग्जामिनेशन में अगर बाय चांस कभी लेवल थोड़ा सा बढ़ा भी दिया, थोड़ा मुश्किल कर भी दिया, तो आपने पहले ही थोड़े हाई लेवल के सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस की हुई है, तो आप पैनिक नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बढ़िया रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब आपने बढ़िया ढूंढा, उसके बाद आप टेंसेस को देखें। एरर नहीं ढूंढना है कुछ इसके अंदर, क्योंकि एरर तो होगा ही नहीं ना, वो तो सही इंग्लिश लिखी होगी, एरर कैसे होगा। आपने टेंस देखना उस सेंटेंस के अंदर कि जो टेंस, मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस आया हुआ तो सही आया है कि नहीं आया, प्रेजेंट परफेक्ट आया है तो किस वजह से आया है, जो स्ट्रक्चर आपने प्रेजेंट परफेक्ट के क्लास के अंदर पढ़े थे वही स्ट्रक्चर यहाँ पे इंप्लीमेंट है कि नहीं है, समझे कि नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये सेंस आपको डेवलप करनी है। फिर आपको साथ साथ हर सेंटेंस में प्रोनाउंस भी चेक करते चलने हैं कि जो नाउन्स हैं एक्चुअल में, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन आया है कि नहीं आया, सिंगुलर है तो सिंगुलर आया है कि नहीं आया, तो होगा ऑफ कोर्स, मतलब देखना है कि कहाँ पे है, और अगर कोई प्रोनाउन आया तो वो कौन से नाउन का है, ये चीजें चेक करनी है आपको। फिर आपको प्रेपोजिशन देखनी है किसी वर्ड के साथ अगर फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको दिख रही है तो अलग से नोटबुक बना लीजिए और फिक्स्ड प्रेपोजिशन लिखने की आदत डाल लीजिए न्यूज़पेपर से भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में न्यूज़पेपर से सीधा आ जाती हैं। तो ये काम आपको करना है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये करते हैं एक्स्ट्रा, आप खुद रिजल्ट देखिएगा मॉक टेस्ट में भी और एग्जामिनेशन में तो आपको 100% दिखेगा ही। और इतना सब कुछ करने के बाद आपको फिर भी लगता है कि कमी रह गई है, आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप ग्रामर प्रैक्टिस का इंडिविजुअल कोर्स जो है, इंडिविजुअल कोर्स प्रैक्टिस का, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको हर कैटेगरी में मिल जाएगा, एसएससी कैटेगरी में भी, बैंक में भी और डिफेंस में भी। जैसे एसएससी की मैं बात करूँ तो ये ग्रामर प्रैक्टिस प्रो है,
ये प्रैक्टिस कोर्स ही है। इसके अंदर हर चैप्टर के 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है मैंने, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, हर चैप्टर की। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड बिल्कुल न्यू, फ्रेश और अपडेटेड क्वेश्चन है। इससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी। और अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअल कोर्स बाय ना करके कंप्लीट कॉम्बो भी बाय कर सकते हैं एसएससी का, जिसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स की जो ई बुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, प्लस डेली वोकैब बूस्टर जिसमें एआई जनरेटेड इमेजेस आती हैं, कंप्लीट थीम के साथ आती है वोकैब, 30 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे वोकैब, ईडियम्स और वन वर्ड के, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और कॉम्बो में सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ग्रामर भी, ग्रामर की प्रैक्टिस भी, एडवांस प्रैक्टिस भी और वोकैबलरी भी। तो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक के लिए, डिफेंस के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, गोल सेलेक्ट करके आप कॉम्बो परचेज कर सकते हैं। अब जितना मैंने ग्रामर के लिए बताया मुझे लगता है कि ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में सिर्फ ग्रामर नहीं आती, वोकैबलरी भी आती है, रीडिंग भी आती है। तो हॉलिस्टिक आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ना कि किसी एक चीज़ के पीछे आप हाथ धो के पड़ गए हैं। ऐसा नहीं करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है, ये देखना है कि किसकी कितनी वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग उस पर उतना ही ध्यान देना है। आई होप आज की क्लास में आपको क्लैरिटी आई होगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।